गुड इवनिंग बच्चों, मैं अनुभा। आपको पता है बायोलॉजी वाली अनुभा मैम के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिसमें हम लोग 9th 10th 11th 12th और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, बायो पढ़ते हैं। तो अगर आप मेरे साथ बायो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन बच्चों को पता होगा कि हम जेनेटिक्स कवर कर रहे हैं, क्लास 12th की जेनेटिक्स। उसमें भी हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कल मैंने आप लोगों को कराया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो क्या है, वो किस पे बेस है? क्रोमोसोम के बिहेवियर पे। और यू कैन से दैट जो मूवमेंट है मियोसिस और माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का, उसके बेस पे जो है क्रोमोसोमल थ्योरी बेस है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो है वो जीन्स और क्रोमोसोम्स जो है वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। एक जीन के सेग्रीगेशन का दूसरे जीन पे और एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, राइट। अब उसी का जो क्रोमोसोमल थ्योरी जो है उसी का हमें क्या पढ़ना है? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ना है। क्रोमोसोमल थ्योरी क्या थी ये हम लोगों ने देख लिया था। जिसने अभी तक नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाके देखिए। आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एनसीईआरटी की लाइन, एक एक वर्ड टू वर्ड जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। बेटा ये किसने दिया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। किसने दिया था? जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो किसने दिया था? है वही क्रोमोसोमल थ्योरी, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और यू कैन से दैट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो किसने दिया था? थॉमस हंट मॉर्गन। और यू कैन से दैट टीएच मॉर्गन। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट प्रूफ है तो इसका मतलब इन्होंने किसी पे जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा। इन्होंने किस पे किया था? आप लोग बहुत वेल नोन है उससे। जब आपके घर में फ्रूट की बास्केट जहां पे भी डाइनिंग में या किचन में रखी होती होगी तो ऑटोमेटिकली आप देखते होंगे कुछ टाइम बाद उसमें क्या होती है कि छोटी छोटी फ्लाइज वहां पे आ जाती है। छोटी छोटी फ्लाइज जो है जो पहले से नहीं प्रेजेंट होती। जब फ्रूट आप किसी बास्केट में रखते हो, स्पेशली आप बनाने को रखते हो, तो क्या होता है छोटी छोटी सी फ्लाइज जो है वो उसके ऊपर आ जाती है। उन छोटी छोटी फ्लाइज को क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई, क्योंकि फ्रूट्स पे आ रही है इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। इस पे देखिए, इस पे एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? इस पे एक्सपेरिमेंट मैंने खुद एमटेक में कर रखा है। इस पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत इजी है। एक तो ये जो सिंथेटिक मटेरियल होता है जो हमारा, एक तो फ्रूट फ्लाई जो है उस पे फ्रूट्स पे डिपेंडेंट है, अदरवाइज यू कैन जो है उसको सिंथेटिकली भी बहुत इजिली ग्रो करा सकते हैं। उस जो मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाई है उनके बीच में आप जो है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस देख सकते हो। इजिली जो है वो विजुलाइज हो जाता है। इसके साथ ही साथ जब एक टाइम में जो है जब वो एग इतने सारे एग देती कि बहुत ज्यादा जनरेशन, एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपको मिलती है स्टडी करने के लिए। मैंने खुद सारे एक्सपेरिमेंट इस पे कर रखे तो मुझे पता है कि हाँ इसको हैंडल करना कितना इजी है। और अगर मेरे साथ मेरे कोई कलीग जो है वो अभी देख रहा होगा तो उसने जिन लोगों ने मेरे साथ किया था उनको भी पता होगा कि हम लोगों ने कितनी जो है इसलिए इसके ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं। ठीक है, तो ड्रोसोफिला जो है उसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई, बेटा बात दोनों ही सेम है। ठीक है, देखो अगर मैं साइंटिफिक नेम लिखूं तो साइंटिफिक नेम में क्या होता है कि फर्स्ट जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम फॉलो करते हैं। बाइनोमियल में फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल से होगा, जो सेकंड लेटर है वो किससे होता है? स्मॉल से। तो इसमें बेटा क्या होता है, ये जो सेकंड लेटर है ड्रोसोफिला, तो इसका ड्रोसोफिला बेटा इसका जीनस हो गया। ठीक है, इसकी स्पीसीज क्या हो गई? मिलेनोगेस्टर। आपको पता होगा ये मिलेनोगेस्टर इसकी स्पीसीज हो गई। ड्रोसोफिला जो है इसका जीनस हो गया। अभी मैंने आप लोगों को ऑनलाइन मोड में नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया होगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके दो नाम होते हैं, एक जीनस एक स्पीसीज। जीनस का नाम कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं, स्पीसीज का नाम जो है वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रूट फ्लाई।
कॉमन नेम इसका क्या हो गया, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस पे ही क्यों किया पहले हम ये देख लेते हैं। तो जो बेटा ये फ्रूट फ्लाई होती है और ड्रोसोफिला मेलानोग्लेस्टर होती है, ये कैसी होती है, बहुत छोटी सी फ्लाई होती है। आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा कोई नहीं जिसने फ्रूट फ्लाई को ना देखा हो। बहुत ही छोटी सी जो है टीनी सी फ्लाई होती है, बहुत छोटा सा इसका साइज होता है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी जो यूजुअल फ्लाइज होती, जो यूजुअल मक्खी आपके घर में होती है उसके साइज की नहीं होती बेटा, बहुत छोटी छोटी सी होती है। ठीक है, कहाँ आती है बेटा, जो आपके फ्रूट्स होते हैं, यू कैन से दैट जो राइपेंड फ्रूट होते हैं, राइप फ्रूट होते हैं, पके हुए फल होते हैं, उन पे आती है। ठीक है, कहां से मिली ये समझ में आ गया, सुटेबल क्यों है एक्सपेरिमेंट के लिए। अब वो पॉइंट देख लीजिए कि वाई ड्रोसोफिला इज सेलेक्टेड। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लीजिए कि ड्रोसोफिला ही क्यों ली गई। फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं कि इजली जो है ड्रोसोफिला कैन इजली ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडियम। ठीक है बेटा, जब हम इजीली ग्रो कर लेंगे तभी तो हम उसको ही तो लेंगे, अदरवाइज जो है हम क्यों लेंगे। अगर हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है उसको ग्रो कराना ही, उसको जो है डेवलपमेंट ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तो हम कैसे जो है उसको ले सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है बेटा, मैंने आपको बताया कि जब ये फर्स्ट टाइम जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी तो बहुत लार्ज नंबर की पॉपुलेशन जो है, तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, जो आपका डेटा होता है, डेटा सेट इंक्रीज हो जाता है, तो कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट करने की, कोई भी एनालिसिस करने में इजी हो जाता है। तो सेकेंड पॉइंट विल बी सिंगल मेटिंग, एक सिंगल जो ऑफ स्प्रिंग, जब हम पेरेंट जैसे हमने जो इसमें किया था टी और टी में, तो जब हम इसको सिंगल जो है फर्स्ट जो पेरेंट होंगे उससे ही एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट मिल जाएगा। उस लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट की वजह से क्या होगी कि हमारे पास जो है लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगी। किसकी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगी, यू कैन से दैट ऑफ स्प्रिंग। तो एक जो डेटा है वो हमारे पास लार्ज अमाउंट में डेटा जो है वो प्रेजेंट होगा एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब इसकी जो बेटा हम लोगों ने जब पी प्लांट, मैंने आपको बताया था पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए थे, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि पी प्लांट जो है वो सीजनल प्लांट है, उसकी लाइफ साइकिल जो है, लाइफ ड्यूरेशन जो है वो कम होती है। अगर बच्चों हम लोगों पे स्टडी करनी होगी तो कोई साइंटिस्ट स्टडी करेगा ह्यूमन बीइंग पे, तो क्या होगा, एक ह्यूमन बीइंग पे स्टडी की, पता चला कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई, तब तक साइंटिस्ट जो है वही क्या हो गया, उसकी ही डेथ हो गई। तो जितना लाइफ स्पैन कम होगा एक्सपेरिमेंट के लिए, आपके लिए वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीसीज ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि आपको कम टाइम में बहुत सारी उसकी जनरेशन मिल जाएगी। तो आप उसको जो है वो स्टैटिकल एनालिसिस बहुत इजीली कर सकते हो। तो बेटा इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत कम होता है। लाइफ स्पैन बेटा एक वो एवरेज लाइफ है ना, जितना एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जीता है। ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल जो है नियर अबाउट 2 वीक्स की होती है और 14 डेज। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इतनी छोटी लाइफ साइकिल है, इतने में आपको नई जनरेशन भी मिल जा रही, नई जनरेशन मिल रही है, आपको एक लार्ज डेटा सेट मिल रहा है। ठीक है,
इसके अलावा क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली जो है आप दोनों फ्लाइज में मींस मेल और फीमेल में डिफरेंस कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फ्रूट फ्लाई मेल है और ये फ्रूट फ्लाई जो है वो फीमेल है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे होगा। ठीक है, स्टडी करने में आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब देखिए क्रोमोसोम्स नंबर कितने हो सकते हैं, कितना इसका लाइफ स्पैन है बेटा, नियर अबाउट मैंने बताया 14 डेज का। तो उसी से याद करिएगा कि इसके जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 2 वीक्स का है। इसकी जो क्रोमोसोम्स नंबर्स है वो कितने हैं बेटा। अच्छा ये डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड आपको पता है ना। तो जो फ्रूट फ्लाई है ये भी क्या है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है इसका मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 2n प्रेजेंट है। जब आप इसका सेक्स डिटरमिनेशन देखेंगे तो बिल्कुल ह्यूमन की ही तरह है इसका। तो क्रोमोसोम्स ठीक है, जितने कम क्रोमोसोम होंगे उससे क्या होगा, कम क्रोमोसोम से स्टडी करने में इजी हो गए पैटर्न्स। ठीक है, n इक्वल टू मीन्स डिप्लॉइडिक कंडीशन में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमारे, 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट है डिप्लॉइडिक कंडीशन में। अगर आप एक सिंगल हैप्लॉइड की बात करें, सिंगल उसके, तो हैप्लॉइडिक कंडीशन में n इक्वल टू इट विल बी 4 क्रोमोसोम। इतना समझ में आ गया आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक बताइए, अभी तक इसमें कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम जो नहीं समझ में आई। यही एनसीईआरटी के इस पैरा में लिखा है, अभी मैं आपको पैरा जो है वो दिखाऊंगी। अब देखिए ये पॉइंट समझ में आ गए, छोटी है लेकिन इजीली जो है हम इसको देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है। ठीक है, अब देखिए इतनी चीज हमें समझ में आ गई। अब इसका देख लीजिए, ये पॉइंट्स हमें समझ में आ गए ना। ये पेयर की बात हो रही है ना, 4 पेयर प्रेजेंट होंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था। 2n की कंडीशन जो है वो कैसी है बेटा, सॉरी यहाँ पे 2n की कंडीशन वो कैसी है, उसमें कितने हैं बेटा, 8 है। तो ये क्या है, 8 जो है वो पेयर में प्रेजेंट है ना, 4 नंबर जो क्रोमोसोम्स के हैं। अगर हम बात करें, देखिए अगर ये हम 2n की बात कर रहे हैं, 2n का नंबर कितना बेटा, 8 है। तो 8 अगर 2n का नंबर है तो क्या हो गया, इसमें टोटल कितने हो गए, 4 क्रोमोसोम्स। अगर हम हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं, अब इसमें से भी जो है कुछ क्रोमोसोम्स जो है पेयर जो है वो एक जैसे होते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग।
जो एक जैसे होते हैं, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? तो ये इन 8 में से 6 जो है वो कैसे होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स बिल्कुल सेम होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। सिर्फ जो है ये दो पेयर जो है, दो जो है क्रोमोसोम, पेयर नहीं, दो क्रोमोसोम्स जो है वो कैसे होंगे? एलोसोम। You can say that allosome, heterosomes और sexsome. ठीक है, 6 तो एक जैसे हो गए और 2 अलग हो गए। वो क्या है बेटा? एक्स और वाई, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, एक्स और वाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमने जो ड्रोसोफिला ली थी उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, क्या क्या जो है उसमें। ये देखिए, ये इस पूरी लाइन में जो है यही लिखा हुआ है, और इसमें ये भी एक लाइन मेरे से जो है मिस हो गई। इट हैज अ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन इजिली सीन बाय द लो माइक्रोस्कोप। जो हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप लिखा था, वो उससे जो है वो क्या है, जो इसके जो हेरिडिटी वेरिएशन है। देखिए, वेरिएशन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मियोसिस हो रही, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो वेरिएशन तो आना ही है। तो इसके जो हेरिडिटी वेरिएशन है उसको आप इजिली जो है वो किससे देख सकते हैं? वो लो पावर की माइक्रोस्कोप, और यू कैन से दैट अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, समझ में आ गया? इसका एक्सपेरिमेंट जब हम लोग लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी। एनसीईआरटी ने भी लिंकेज और उसमें ही दिया हुआ है इसका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या है? लिंकेज का क्या मतलब लग रहा है? किसी चीज को लिंक करना। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन का क्या लग रहा है? रिकम्बाइन हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट बनना। इस तो होता क्या है? लिंकेज क्या है? दिया किसने था बेटा? मॉर्गन ने दिया था, वही टीएच मॉर्गन। ठीक है, उन्होंने दिया था, और मॉर्गन ने लिंकेज को क्या बोला था बेटा? कि ये लिंकेज जो है फिजिकल एसोसिएशन है। किसका फिजिकल एसोसिएशन है? अगर देखिए, मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। अब मैंने चलिए ड्रॉ ही कर दूंगी, तो आप लोग कहेंगे कि क्रोमोसोम तो लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे क्रोमोसोम्स है। इस क्रोमोसोम, अगर सपोज दैट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस क्रोमोसोम में सपोज दैट यहाँ पे जो है वो फ्लाई के कलर का जीन प्रेजेंट है, फ्लाई के कलर का, कि वो उसका फ्लाई का कलर ब्राउन है, व्हाइट है, किस तरह से। तो एक जीन हमारे पास यहाँ पे ये प्रेजेंट है, और एक जीन हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है आई के कलर का। तो ये हमारा हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके कलर का जीन प्रेजेंट है, ये हमारा उसकी आई कलर का जीन प्रेजेंट है। ठीक है, क्रोमोसोम 1 पे ही बता रहा है। अभी मैं सिर्फ आपको जो है वो एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे एक जीन प्रेजेंट है जो फ्लाई के कलर को डिटरमाइन कर रहा है। क्रोमोसोम 1 पे ही एक जीन प्रेजेंट है जो उसके आई कलर को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, और यहीं पे एक जीन प्रेजेंट है जो उसके विंग्स के टाइप को डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अभी समझिए। और यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है वो उसकी हाइट को डिफाइन कर रहा है कि उसकी हाइट कैसे है। यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है वो उसके जो एग है उसके शेप के लिए जो डिजाइन कर रहा है कि उसमें कौन सा शेप जो है एग वो उस शेप का होगा। यहाँ पे जो जीन है
वो क्या डिसाइड कर रहा है कि वो म्यूटेंट टाइप का है या नॉर्मल एलील प्रेजेंट है। डिफरेंट डिफरेंट जीन्स जो है वो प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्रोमोसोम्स में। अब देखिए, अगर आप इस फर्स्ट वाले क्रोमोसोम नंबर को देखेंगे तो इस फर्स्ट क्रोमोसोम में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, कि जो ये जीन है हमारा, अगर मैं इसको बोलूं जीन 1, ये जीन 2 है और ये हमारा जीन 3 है। 3 जीन प्रेजेंट है इस एक क्रोमोसोम में, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम जो जीन 1 क्रोमोसोम है और जीन 2 क्रोमोसोम है, आप देख रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्रोमोसोम में कितनी कम है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कितनी कम है। अगर बेटा डिस्टेंस हमारी कम है तो उसकी वजह से क्या होगा कि इन दोनों जीन्स के बीच की डिस्टेंस कम है, और अगर आप जीन 1 और जीन 3 को कंपेयर करिए तो इसकी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। जीन 1 और जीन 2 को कंपेयर करिए, इसकी डिस्टेंस हमारी कम है। जीन 1 और जीन 3 को कंपेयर करिए तो इसकी डिस्टेंस क्या है, हमारी ज्यादा है। ये जो है ये समझ में आया, डिस्टेंस दिख रही है, क्लियरली विजुअलाइज हो रही है आपको कि डिस्टेंस जो है वो किसमें ज्यादा है किसमें कम है। अब देखिए क्या होता है, जब मेंडल आए थे, मेंडल ने हमारे जो है क्या लिया था, 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए थे। ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट पे जो है पाइसम सेटाइवा पे की थी, उसमें 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए थे। वो 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो थे 1 2 3 4 5 6 7। वो मेंडल इतने लकी थे, इतने ज्यादा लकी थे कि वहां पे उनको लिंकेज का फिनोमिना ही नहीं देखा। कि क्यों? क्योंकि जो 7 कैरेक्टर्स थे, मेंडल क्या सोच रहे थे कि ये जो 7 कैरेक्टर्स है ये 7 क्रोमोसोम्स में डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। मीन्स ये अगर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 7 क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम में एक जीन जो है वो प्रेजेंट है, ऐसा मेंडल जो है वो सोच रहे थे। तभी उन्होंने बोला था कि एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन, जब सेग्रीगेट होते तो जीन्स, एक जीन जो है वो एक ही उसमें जाएगा गैमेट में, दूसरा जीन जो है वो दूसरी जीन में जाएगा, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते। ठीक है, जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कल का जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा, आपको इजिली जो है वो समझ में आ जाएगा। जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो उनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होगा, उसके सेग्रीगेशन में दूसरे क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब एक जीन सेपरेट होगा तो दूसरे जीन का उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यही अभी तक हम लोगों ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखा था। जब 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए थे तब भी समझ में आ गया था। अब इस केस में क्या है बेटा, ये क्या है, मॉर्गन ने जो लिंकेज दिया है, तो मॉर्गन के अकॉर्डिंग लिंकेज क्या है बेटा, फिजिकल एसोसिएशन। फिजिकल एसोसिएशन किसके बीच में, 2 जीन्स के बीच में। इन 2 जीन्स के बीच में जो फिजिकल एसोसिएशन है उसको मॉर्गन ने क्या कहा कि ये हमारा लिंकेज है। तो मॉर्गन ने लिंकेज को कैसे डिफाइन किया कि लिंकेज इज फिजिकल एसोसिएशन। किसका बेटा, किसका फिजिकल एसोसिएशन, हम किसके बीच में डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, 2 जीन्स के बीच में देख रहे हैं। तो फिजिकल एसोसिएशन किसका होगा बेटा, जीन्स का होगा। तो लिंकेज इज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन्स। ठीक है, 2 जीन्स हो सकता है, 3 जीन्स हो सकता है, मैनी जीन्स हो सकता है। लिंकेज इज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिंकेज को डिफाइन करती है कि लिंकेज जो है वो फिजिकल एसोसिएशन है किसका बेटा, जीन्स का। ये देखिए इसकी इस क्रोमोसोम पे ये लोकस है, लोकस हम मैंने बताया था कि उसका फिजिकल एड्रेस जो क्रोमोसोम पे जहां पे जिस पोजीशन पे वो जीन प्रेजेंट है उसको उसकी लोकाई या फिर लोकस बोलते हैं। तो ये इस जीन 1 का जो है लोकस है, ये जीन 2 का लोकस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने ये क्रोमोसोम क्यों बताए हैं, ये देखिए, अगर सपोज दैट ये क्रोमोसोम 1 और 2 जो है, इसको 1 और 1 ले लीजिए बेटा। अगर ये हमारे क्रोमोसोम 1 और 1 है, कैसे है, होमोलोगस है।
होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको पता है, ठीक है। अगर ये क्रोमोसोम्स हमारे होमोलोगस है तो क्या होगा बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि एक पार्ट इसका जो है वो टूट के यहाँ आ जाएगा, एक पार्ट इसका टूट के जो है वो यहाँ आ जाएगा, यही तो होता है और तो कुछ नहीं होता है। तो अगर मैं इसमें इन दोनों क्रोमोसोम में जो है वो क्रॉसिंग ओवर करा रही तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये वाला पार्ट जो है वो क्रॉसिंग ओवर में यहाँ आ जाए और ये वाला पार्ट जो है वो क्रॉसिंग ओवर में यहाँ आ जाए। अभी इसमें तो ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन आपको पता है, क्योंकि इसलिए मैं आपको जल्दी में समझा दे रही हूँ कि यहाँ पे इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होती है, जिनका सेंट्रोमियर आपस में अटैच नहीं होता है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। मीन्स इसका ये पोर्शन अगर ब्रेक होके यहाँ आ रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए अगर ये पोर्शन बेटा ब्रेक होके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये लोकस के जो दोनों जीन्स थे वो हमारे कहाँ पे पहुंच गए, वो इस वाले क्रोमोसोम में आ गए यहाँ पे, ठीक है, और ये जो वाला जीन्स था वो यहाँ पे आ गया। मीन्स सेगमेंट जो क्रोमोसोम्स के हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं ना क्रॉसिंग ओवर में। तो अब देखिए ये जो दो जीन्स हैं, जीन 1 और जीन 2, इनके एक साथ यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। देखिए इसी पे सेम क्रोमोसोम पे हमारा जो है वो क्या प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पे हमारा प्रेजेंट है थर्ड नंबर का जीन, लेकिन ये थर्ड नंबर का जीन तो यही रहा एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये तो यहाँ पे नहीं मूव होके गया क्योंकि डिस्टेंस बेटा ज्यादा थी, इसलिए ये पोर्शन यहाँ पे चला गया। तो फिजिकल एसोसिएशन कितनी है वो लिंकेज को डिस्क्राइब करती कि दो जीन्स आपस में कितना लिंक्ड है, वो लिंकेज को जो है वो डिफाइन करता है। इतना समझ में आया? देखिए अगर आप जनरल लाइफ से इसको कंसीडर करें, 3 फ्रेंड्स है हमारे, 3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, इन 3 फ्रेंड्स में से 2 फ्रेंड्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज है, वो क्लास के बाद भी, स्कूल के बाद भी, ट्यूशन के बाद भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और एक फ्रेंड जो है वो सिर्फ स्कूल तक, कोचिंग तक आपसे जो है वो कनेक्टेड है। ग्रुप है तीनों का, स्कूल में साथ में है, तीनों साथ में कोचिंग में, तीनों साथ में ही बैठते हैं, तीनों साथ में ही बात करते हैं, लेकिन 2 जो है वो ज्यादा क्लोजली जो है एसोसिएटेड है। अपनी जो है पर्सनल प्रॉब्लम अपनी फैमिली के फंक्शंस में भी बुलाना, ये सब जो है उनके बीच में चलता है, 2 फ्रेंड्स के बीच में। तो वो 2 फ्रेंड्स जो है वो क्या है, क्लोजली एसोसिएटेड है, जस्ट लाइक जीन 1 और जीन 2। अब क्या है, अगर कोई दूसरा जो है फ्रेंड आता है तो चांसेस इन 2 के जो है वो साथ में जाने के, अगर ये किसी और से दोस्ती करते हैं तो इन दोनों के साथ में दोस्ती करने के चांसेस ज्यादा है, अगर ये कहीं मूवी जाएंगे तो इन दोनों के साथ में जाने के चांसेस ज्यादा है कंपैरेटिवली इसके। ये जो है वो अलग जा सकता है, ये हो सकता है कि ये मूवी देखने में इंटरेस्टेड ही ना जाए, लेकिन इन दोनों में से अगर एक भी मूवी देखने में इंटरेस्टेड नहीं भी है तो ठीक है, चलो दूसरा दोस्त जा रहा है चलते, पिकनिक जा रहे चलते। तो ये क्योंकि क्लोजली एसोसिएटेड है तो ये जाएंगे तो ये साथ में जाएंगे। होता है कॉलेज टाइम पे सबके साथ होते, सारे सबके ऐसे फ्रेंड्स होते, आप कॉफी पीने जा रहे हैं, कॉफी पीने नेस्कैफे गए, लेकिन एक फ्रेंड का मन है, दूसरे का नहीं मन है, लेकिन सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि हाँ मेरे फ्रेंड का मन है, ठीक है, लेकिन उनमें से ग्रुप में से कुछ ऐसे भी होते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो वहां से कट लेता है। तो वो क्यों कट लेता है? क्योंकि उसकी उतने क्लोजली एसोसिएशन नहीं है। इस जनरल एग्जाम्पल से, क्योंकि ये जनरल एग्जाम्पल लाइफ में सबने फेस किया, 3 का 4 का जितने का भी ग्रुप है उसमें से, उस ग्रुप में से भी 2% ऐसे हैं जो कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के क्लोज है। तो उन क्लोज पर्सन को ये जीन 1 और जीन 2 जो है वो क्या कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या होगा, अब इनकी फिजिकल एसोसिएशन जो है इन जीन्स की ज्यादा है, यानी कि ये कैसे हो गए बेटा, ये हमारे टाइटली पैक्ड जीन्स है,
ठीक है, ये जहां जाएंगे साथ में जाएंगे क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, इनकी डिस्टेंस ज्यादा है। ये भी देखो सेम क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है, आप कह सकते हैं सेम क्लास में ही है, लेकिन क्या है ये कंपलसरी नहीं है, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है क्योंकि ये इतना क्लोजली एसोसिएट नहीं है। ये कैसा है बेटा, लूजली। ये समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आई आपको कि अगर दो जीन जो है वो क्लोजली जो है वो प्रेजेंट है, जिनके बीच की डिस्टेंस कम है, तो उनके साथ में जाने की क्रॉसिंग ओवर में चांसेस ज्यादा है। जो जीन जो है जिनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है उनके साथ में क्रॉसिंग ओवर के जाने की चांसेस जो है वो रेयर है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो हम लिंकेज के टाइप पढ़ के फिर मैं आपको रिकॉम्बिनेशन पढ़ा दूं कि जो है ये, अगर आपको इतना समझ में आ गया, इसीलिए मैंने ये जो है ये 4 बनाए थे। अब देखिए ये तो डिफरेंट क्लास के हो गए, हो सकता है इनसे बॉन्डिंग हो सकता है इनसे बॉन्डिंग हो ही ना। ठीक है, तो फ्रेंड सर्किल से आप अच्छे से को रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो ये लिंक्ड होंगे। ठीक है, तो अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई है, इसके बीच में डिस्टेंस हमारी कम है, इसके बीच में डिस्टेंस हमारी ज्यादा है, तो ये साथ में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, लेकिन ये डैम श्योर है कि ये साथ में जाना ही जाना है। तो आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हम टाइप्स ऑफ लिंकेज देख लेते हैं। किसने दिया ये फिनोमिना बेटा, मॉर्गन ने दिया। मॉर्गन ने लिंकेज को क्या बताया था कि फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन है किसकी, जीन्स की। टाइप्स देख लीजिए फिर रिकॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। दो टाइप का है बेटा, एक है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या है, देखिए एक ये क्रोमोसोम है हमारा, क्रोमोसोम कोई भी ले लीजिए, सपोज दैट क्रोमोसोम एक्स है। मैं सिर्फ ये एक्स और वाई से नहीं, सिर्फ क्रोमोसोम एक्स जो है वो बता रही हूँ कि ये क्रोमोसोम हमारा एक्स है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें भी देख लीजिए, एक क्रोमोसोम हमारा ले लीजिए, क्रोमोसोम एक्स, सेम क्रोमोसोम ले लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो आप एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इजीली कर लोगे। इसमें हमारे इस क्रोमोसोम इसमें एक्स में और इस क्रोमोसोम एक्स में कुछ जीन्स प्रेजेंट है, तो वो जीन्स बेटा क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा एक जीन, ये जीन 1 है, ये जीन 2 है। ठीक है, ये जीन 1 है, ये जीन 2 है। अब क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है बेटा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में जो इस क्रोमोसोम में जिस लोकस पे जीन प्रेजेंट होगा 1, उसी सेम लोकस पे पैरेलली जो है जीन 1 यहाँ पे प्रेजेंट होगा और सेम लोकस पे जीन 2 यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये कैसे है बेटा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है तो होमोलोगस में जो जीन 1 है और जीन 2 है उसी सेम लोकस पे जो है वो जीन प्रेजेंट होगा, पैरेलली ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो जीन 1 और जीन 2 प्रेजेंट है इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है। अगर आपसे डिस्टेंस की बात पूछी जाए तो ये डिस्टेंस हमारी कैसी है बेटा, जो डिस्टेंस है हमारी वो बहुत कम है। ठीक है, or you can say that less distance is present between G1 and G2। ठीक है, ये जीन 1 और जीन 2 के बीच में जो है वो बहुत कम डिस्टेंस प्रेजेंट है। ये हमारे कैसे हो गए,
देखिए जीन 1 जीन 2 जीन 1 जीन 2, ठीक है, इनके बीच में जो है पैरेलली जो है वो क्या प्रेजेंट है, ये एक्स एक्स क्रोमोसोम से हमारे, इस एक्स क्रोमोसोम में एक जीन ये प्रेजेंट है, एक जीन ये प्रेजेंट है, इस एक्स क्रोमोसोम में एक जीन ये प्रेजेंट है, एक जीन हमारा ये प्रेजेंट है, ये 2 जीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए, इसमें भी एक जीन 1 प्रेजेंट है, जीन 1, इसमें भी प्रेजेंट है जीन 2, यहाँ पे भी पैरेलली जो है जीन 1, यहाँ पे भी जीन 2, ठीक है, ये प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, चाहे आप कंप्लीट की बात करें या इनकम्प्लीट की। लेकिन आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा बच्चों कि जहां पे हमने कंप्लीट वाला लिखा है, उस कंप्लीट में क्या है बच्चों, देखिए डिस्टेंस कैसी है, लेस डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स, जीन 1 और जीन 2 के बीच में कैसी डिस्टेंस है, लेस डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में देखिए, अगर कंपैरेटिवली देखिए तो जीन 1 और जीन 2 के बीच में, जीन 1 और जीन 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसी है, ज्यादा है। यहाँ पे कंपेयर करके देखिए, तभी समझ में आएगा कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, आपको तभी समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा बेटा, देखिए अब जो है यहाँ पे क्या है, हमारे इन 2 जीन्स के बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन जीन 1 एंड जीन 2 विल मोर, ज्यादा डिस्टेंस है ना, तो ये हमारे जो है एक पेरेंट है, ठीक है। क्योंकि बेटा देखिए ये क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कंटिन्यूएशन है। इसके पहले हम लोग गैमेट ले रहे थे, लेकिन अब क्यों हमें क्रोमोसोम्स बनाने पड़ेंगे, क्यों क्रोमोसोम्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम उसके आगे का कंटिन्यूएशन ले रहे हैं। तो ये हमारा एक पेरेंट है, जिस पेरेंट के पास क्या है, पेरेंट ये है, पेरेंट के क्रोमोसोम क्या है, एक्स, इसमें भी सेम क्रोमोसोम है हमारा एक्स, ठीक है। होमोलोगस पेयर है, होमोलोगस पेयर के बीच में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनके बीच में क्या हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर। अब जब ये पेरेंट गैमेट प्रोड्यूस करेगा, गैमेट किससे प्रोड्यूस होते हैं बेटा, मियोसिस से प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पे क्या होगी बेटा, मियोसिस होगी। मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ये क्रॉसिंग ओवर होगा, उस क्रॉसिंग ओवर का रिजल्टेंट होगी हमारी जर्म सेल्स, और यू कैन से दैट गैमेट्स, ठीक है। जो हमारे पेरेंट हैं, उन पेरेंट के जो ये क्रोमोसोम जो है एक्स क्रोमोसोम, देखिए ये एलोसोम्स की बात कर रहे हैं, जनरल क्रोमोसोम्स की मैं बात कर रही हूँ, ये नहीं, इसको एक्स और वाई से कंफ्यूज मत करिएगा। तो ये हमारे जो पेरेंट है, इन पेरेंट के जो सेल्स थी, ये हमारा डिप्लॉइड था, 2n था, इसमें क्या हो गई, मियोसिस हो गई। मियोसिस में क्या होगा, हमारा क्रॉसिंग ओवर होगा। उस क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट होगा कि हमारी जर्म सेल्स प्रोड्यूस होगी, और यू कैन से दैट गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ये गैमेट्स अब कैसे होंगे बेटा, एल होगा। लेकिन होगा क्या क्रॉसिंग ओवर में, उसी पे सारे जो है गेम यहाँ पे है। क्या है, ये क्रोमोसोम हमारे होमोलोगस पेयर है, दोनों ही होमोलोगस है, देखिए एक्स एक्स दोनों ही होमोलोगस है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ही होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड कब होता, अगर जो है एक ही प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं दोनों आर्म्स, तो वो सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन ये अगर मैं बोलूं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ये दोनों, तो इनके पास प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट जो है सेंट्रोमियर वो अलग अलग है, तो ये इसके लिए और ये इसके लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। लेकिन ये इसके लिए और ये इसके लिए सिस्टर क्रोमेटिड है, ये इसके लिए और ये इसके लिए सिस्टर क्रोमेटिड है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो होमोलोगस पेयर के नॉन सिस्टर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स,
यही तो होता है, यही कभी हम लोगों ने सेल साइकिल में पढ़ा था, यही तो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि जो होमोलोगस पेयर है उसकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। उसका रिजल्ट देखिए, अगर कोई जीन जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है, वो कंपैक्टली एसोसिएटेड है, और अगर उन जीन्स के बीच में डिस्टेंस है तो क्या डिफरेंस होगा गैमेट फॉर्मेशन में, क्या डिफरेंस होगा जो नई वो आएगी उसमें। देखिए क्या होगा, अब इसमें हुआ क्रॉसिंग ओवर, इसमें भी हुआ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे क्या बताया था मैंने कि एक क्रोमोसोम का जो है एक सेगमेंट टूट के दूसरे में, दूसरे क्रोमोसोम का एक सेगमेंट टूट के दूसरे में चला जाएगा, लेकिन कंडीशन वही है, होमोलोगस पेयर होने चाहिए लेकिन नॉन सिस्टर। तो ये हमारे एक्स और एक्स जो मैंने बताया ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो इसमें होगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें होगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब क्या होगा जब इसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, देखिए सपोज दैट हमारा ये पार्ट यहाँ पे जा रहा है और यहाँ का ये पार्ट यहाँ आ रहा है, मैंने दोनों ही ग्रीन से कलर से बना दिए, लेकिन आप ये समझिए इसका ये पार्ट टूट के यहाँ पे जुड़ रहा है और ये पार्ट टूट के ये यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो हमारे जीन 1 और जीन 2 प्रेजेंट थे, जीन 1 और जीन 2, जीन 1 और जीन 2, ये दोनों तो जब क्रॉसिंग ओवर हो गया उसके बाद भी एक साथ ही है, जस्ट लाइक पेरेंट की तरह जो है इसमें ये प्रेजेंट है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इसमें चांसेस है कि जब ये पार्ट टूट के यहाँ पे ऐड हो, ये पार्ट टूट के यहाँ पे ऐड हो, तो क्या हो सकता है कि ये जीन जो है वो यहाँ पे आ जाए और ये जीन जो है वो टूट के यहाँ पे आ जाए। अब मैंने जीन 1 और जीन 2 लिखा है, लेकिन अगर मैं ये जीन 2 और जीन 1 जो है सपोज दैट ये सीड कलर और सीड शेप के लिए है, ठीक है, सीड कलर और सीड शेप के लिए की, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर यहाँ पे सीड कलर के लिए जो है वो येलो डोमिनेंट है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, उसी सेम लोकस पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, उसका डिफरेंट एलीलिक फॉर्म प्रेजेंट होगा और मॉडिफाइड फॉर्म प्रेजेंट होगी जीन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कैपिटल वाई यहाँ पे था तो स्मॉल वाई यहाँ पे है, ठीक है। ये जीन 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, जीन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वो जो इसका सीड का कलर है, दैट इज येलो एंड ग्रीन। तो ये जो है कैपिटल वाई ये येलो कलर प्रोड्यूस करेगा और स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। तो कैपिटल वाई और कैपिटल स्मॉल वाई जो है वो जब इसके गैमेट बनेंगे, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, जर्म सेल बनेगी, तो एक सेल जो है बेटा, एक सेल हमारी ये बन जाएगी और एक सेल ये बन जाएगी आफ्टर मियोसिस। लेकिन क्या हुआ कि वो दोनों जो जीन 1 जीन 2 थे वो एक साथ ही जो है वो गए हैं। अगर जीन 1 जो है वो सीड कलर के लिए है और ये सीड शेप के लिए है जीन 2, तो ये कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल आर जो है वो राउंड सीड्स प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल आर जो है वो रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें भी सेम फिनोमिना होगा कि इसमें भी जो है कैपिटल वाई और स्मॉल आर क्यों नहीं सेग्रीगेट हुए, क्यों नहीं इस क्रोमोसोम का जो सेगमेंट था वो एक क्रोमोसोम से टूट के दूसरे में गया बेटा, क्यों, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड थे, क्लोजली लिंक्ड थे एक दूसरे के साथ, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम थी, इसलिए क्रॉसिंग ओवर भी हो गया। तब भी जो है ये कैसे इन्होंने कॉम्बिनेशन मेंटेन करा, जैसा हमारे पेरेंटल जिसमें प्रेजेंट था, ठीक है। अब इस केस में देखिए, इस केस में देखिए जीन्स वाई जीन 1 जीन 2 जो है सेम ही है, यहाँ पे ये जो है उसके कलर के लिए है, सीड के कलर के लिए ये येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है राउंड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वो रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब क्रॉसिंग ओवर होगी बच्चों, तो अब क्या होगा, अब क्रॉसिंग ओवर हुई तो बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो जीन 1 है हमारा, जीन 1, ठीक है, जीन 1 जीन 2 जीन 2, ठीक है। अब ये जीन जो है
ये किसके लिए था? येलो कलर के लिए। ये किसके लिए है? ये स्मॉल कलर के लिए है। लेकिन अब क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, ये पार्ट टूट के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पार्ट टूट के यहाँ पे लग गया, ये पार्ट टूट के यहाँ आ गया। तो अब ये कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर मीन्स येलो एंड रिंकल्ड, ठीक है। स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर मीन्स ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन एंड राउंड, येलो एंड रिंकल्ड। क्या हुआ, ये कुछ जो है ये तो हमने कहीं लिया था। अच्छा ये बताइए, ये हमने, हमारे पेरेंट ऐसे थे क्या? नहीं थे। तो ये क्या हो गया, एक हमारा रिकॉम्बिनेंट टाइप, नया टाइप जो पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा है, उस टाइप के जीन्स जो है वो आ गए। क्यों आ गए? दोनों ही में जो है वो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों में एक ही क्रोमोसोम एक्स में ही दो जीन्स प्रेजेंट है, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे किसके लिए, कि जीन्स के कलर के लिए और शेप के लिए। लेकिन उन दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस मैटर कर रही है, कि वो डिस्टेंस मैटर इसलिए कर रही है कि अगर वो क्लोजली एसोसिएटेड है, अगर उनके पास डिस्टेंस कम है, तो हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर में वो दोनों साथ में ही जाए। और इसके जो कंप्लीट जो है लिंकेज, इसमें हमें कैसे मिल जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है हमारे पेरेंट टाइप के। इनकम्प्लीट में क्या मिल जाएगा, रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये दो जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे, और ये दो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है इसमें, तो क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है। तो जब ये सेगमेंट क्रोमोसोम का टूट के यहाँ पे इस वाले क्रोमोसोम में जाएगा क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, तो ये दोनों जीन साथ में चले जाएंगे। लेकिन अगर वही मैं आपसे बोलूं कि ये जीन एक यहाँ पे प्रेजेंट है और एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अब क्या ये साथ में ही जाएंगे, एक दूसरे के नहीं जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों अलग अलग, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा सपोज दैट, और ये यहाँ पे आके अटैच हो गया। तो इस तरह से जो है वो डिस्टेंस हमारी मैटर करती है लिंकेज में। समझ में आया आपको? अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। अगर ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। लिंकेज क्या है? फिजिकल एसोसिएशन। जीन कितनी कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कितने क्लोजली एसोसिएट है, और कितने डिस्टेंस में है। इसके बेस पे ही हमारा लिंकेज जो है वो कितने टाइप का है बेटा? दो टाइप का। तो जो अगर कंप्लीट लिंकेज प्रेजेंट होगा बेटा, तो कंप्लीट लिंकेज का क्या रिजल्ट होगा? कंप्लीट का व्हेन पोजीशन ऑफ जीन 1 and gene 1 and 2 are not change after crossing over। ठीक है, not change after crossing over। पोजीशन कहाँ चेंज हुई बच्चों? पोजीशन तो वही थी ना। तो अगर जो है वो जीन 1 और जीन 2 की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो हम ऐसे जीन्स को क्या कहेंगे कि जीन 1 और जीन 2 जो है वो कंप्लीटली लिंक्ड है। when position of gene 1 and gene 2 are not changed after crossing over, then we say that gene 1 and gene 2 are completely linked। completely linked, ठीक है। अब इसका केस देख लीजिए, इसमें क्या होगा बेटा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। when position of gene 1 and gene 2 are changed after crossing over, then you can say that
आर लूजली पैक्ड और इनकम्प्लीटली लिंक्ड। अब समझ में आया, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में 4 क्रोमोसोम्स बनाए थे उसमें क्या था कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि डिफरेंट जो है वो एक फर्स्ट जीन 1 था, जीन 2 था, वो क्लोजली एसोसिएटेड थे, जीन 3 जो है वो डिस्टेंस में प्रेजेंट था। क्रोमोसोम सेम था लेकिन चांसेस समझ में आए कि अगर डिस्टेंस में प्रेजेंट है तो पोजीशन जीन की चेंज हो जाएगी, और पोजीशन अगर जीन की चेंज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट तो सेम ही क्रोमोसोम में है लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट लिंकेज है। अगर हमारी पोजीशन जो है वो नहीं चेंज हो रही है तब हम क्या कह सकते हैं, कंप्लीट लिंक्ड है। अगर जीन्स की पोजीशन नहीं चेंज हो रही, जो मैंने फर्स्ट यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स बनाए थे उसमें आपको जीन 1 जीन 2 देखा था, बहुत क्लोजली पैक्ड थे, तो वो जो उसमें जाएंगे क्रॉसिंग ओवर में तो वो साथ साथ मूव करेंगे, तो उस वजह से क्या है कि उस वजह से हम क्या कहेंगे कि जीन 1 और जीन 2 कंप्लीटली लिंक्ड है। लेकिन उसी क्रोमोसोम में जो है जीन 1 और 2 जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड थे, जीन 3 जो था वो थोड़ा डिस्टेंस में प्रेजेंट था, तो वो लिंकेज कैसा शो करेगा, इनकम्प्लीट लिंकेज शो करेगा। समझ में आया, दोनों का कंप्लीट लिंकेज का फिनोमिना और इनकम्प्लीट का लिंकेज का फिनोमिना, तो दोनों जो है वो हमारे डिस्टेंस से मैटर करते हैं। जितना ज्यादा लिंक्ड जीन होंगे, जितना क्लोजली एसोसिएट होंगे, लिंकेज उतना हाई होगा। जितना कम जो है वो एसोसिएटेड होंगे, जितने कम लिंक्ड होंगे मीन्स डिस्टेंस ज्यादा होगी, लिंकेज उतना जो है वो कम होगा। मीन्स सॉरी, यू कैन से दैट कि लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा डिस्टेंस का। लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का। किसकी डिस्टेंस, बिटवीन 2 जीन्स। लिंकेज अगर मैं बोल रही हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या हो गया, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस लिंकेज उतना कम, जितनी कम डिस्टेंस लिंकेज उतना ज्यादा। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स। ठीक है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, ये फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। अब आते हैं रिकॉम्बिनेशन में, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज समझ में आया, लिंकेज क्या होता है, उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो अब हम जो है वो रिकॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर जीन्स डेटा कंप्लीटली लिंक्ड होंगे तो क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो बिल्कुल पेरेंटल टाइप होगी। अभी अभी हम लोगों ने देखा, अगर जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड है तो जो ऑफ स्प्रिंग है वो कैसी होगी, 100% पेरेंटल टाइप। वही कॉम्बिनेशन तो हमें ऑफ स्प्रिंग में मिला था जो हमने पेरेंट में लिया था। तो अगर 100% पेरेंटल टाइप है तो आप इसको और ये कह सकते हैं कि नो रिकॉम्बिनेशन, नो रिकॉम्बिनेशन।
नो रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ कि ये जो एक्सचेंज हुआ उस एक्सचेंज के बाद में पेरेंटल टाइप जो है वो अपने आप को मेंटेन किए, बिल्कुल उसमें कोई भी चेंज ही नहीं आया। 100% जो लिंकेज है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट लिंकेज में ही मिलेगा। इनकम्प्लीट लिंकेज में ही ये वेरी कर सकता है चांस, क्योंकि जो कंप्लीट लिंकेज होगा उसमें क्या होगा, उसमें तो ये क्लोजली जो है पैक्ड है ना। समझ में आया कि अगर लिंक्ड जीन है, कंप्लीटली लिंक्ड जीन है, कंप्लीट लिंकेज है, तो ऑफ स्प्रिंग हमारी क्या चांसेस है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट उसमें लेक्चर में सॉल्व करेंगे कि 100% पेरेंटल टाइप है, ठीक है, 100% पेरेंटल टाइप है। और अगर 100% पेरेंटल टाइप है इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट टाइप तो मिल ही नहीं रहा। नो रिकॉम्बिनेशन जो है कि नो रिकॉम्बिनेंट मिले। रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब हो गया बेटा कि अगर हमारा एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, इसमें हमारा ए प्रेजेंट है, इसमें बी प्रेजेंट है, इसमें सी प्रेजेंट है, इसमें डी प्रेजेंट है, और जो हमारी ऑफ स्प्रिंग आए उसमें यहाँ पे डी आ जाए, यहाँ पे जो है वो सी और यहाँ पे भी, तो ऐसे पेरेंट तो हमने लिए ही नहीं थे ना। ये तो कुछ नई जो है वो फॉर्म मिल गई, नया रिकॉम्बिनेशन जो है वो मिल गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। लेकिन जब कंप्लीटली लिंक्ड होंगे जीन्स तो हमें 100% पेरेंटल टाइप मिलेगा। अगर हमें 100% पेरेंटल टाइप नहीं मिल रहा है बेटा, इसका क्या मतलब है 100% पेरेंटल टाइप नहीं मिल रहा है कि वहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है। और अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ है इसका ये मतलब है कि वो जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड नहीं है, क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है, लूजली एसोसिएटेड है, लूजली लिंक्ड है। आई होप कि आपको लिंकेज का फिनोमिना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, जितना ज्यादा लिंकेज उतना जो है वो रिकॉम्बिनेशन। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूं कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप आप बना सकते हैं। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि लिंकेज जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस उतनी कम होगी, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी लिंकेज उतना कम होगा। तो हमने क्या फॉर्मूला बना लिया था कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ये होमवर्क बहुत इजीली कर लेंगे, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा आपको करने में, कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया कि न्यू जो है, न्यू टाइप का जो है वो कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको, जो आपने पेरेंट में नहीं लिया था, पेरेंट में नहीं लिया था वो नया कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में जो है अगर आपको रिलेशनशिप बनाना हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या वो बनेगा, इसको प्लीज जो है वो सोचिएगा और करिएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज, अगर आपको तक थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन पहुंची हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।